हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में। यदि आप 2023-24 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो हिंदी का है और ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है और ये हिंदी का एक प्रश्न पत्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 2023-24 का एक क्या है, एक मॉडल प्रश्न पत्र है। यानी कि इस पेपर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हिंदी का पेपर आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से बहुविकल्पी प्रश्न 20 होंगे वो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को हल करना। उससे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो समय होता है बोर्ड एग्जाम में वो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक कितना होता है, 70 होता है। और कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ओके। और प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड अ में और खंड ब में। और प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से क्या करना है, सही विकल्प को गोले को पूर्ण करना है। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि ओएमआर जो है उसको आदि आपको मतलब काटना पीटना नहीं है, जैसे कि इरेजर वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है ओएमआर पे, नहीं तो आपका जो 1 नंबर है वो क्या होगा, सीधा सीधा कट जाएगा। तो ये सामान्य निर्देश थे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जो अगले साल का पैटर्न था उसमें मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस था वो 70% ही था, लेकिन जो इस बार का सिलेबस है वो 100% सिलेबस हो गया है। तो इसीलिए आप लोगों को जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी की तैयारी करनी है। और देखिए दोस्तों, 5 नंबर आपके गद्य साहित्य से आएगा और 5 नंबर आपके पद्य साहित्य से। तो पहले 5-5 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर के गद्य साहित्य से, 5 नंबर के पद्य साहित्य से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं। चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो जाहिर सी बात है शुक्ल युग के वो लेखक होंगे, क्योंकि आचार्य शुक्ल जी हैं तो किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के। अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो जो अजात शत्रु है वो एक नाटक है। किसकी नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ओके। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि लहर किसकी रचना है, तो जो लहर रचना है, लहर झरना आंसू कामायनी, ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। तो किसकी रचना है लहर, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखिए चौथा है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, यानी जो शुक्ल युग है वो कब से कब तक रहा। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो शुक्ल युग है वो 1919 से 1938 तक था। ओके। तो देखिए, आपके गद्य साहित्य से क्वेश्चन अभी मिल रहे हैं, फिर अभी आपको पद्य साहित्य से भी क्वेश्चन मिलेंगे। ओके। देखिए पांचवा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो क्या है, आत्मकथा है। क्या है ये, आत्मकथा है। जीवनी नहीं है, भेंटवार्ता भी नहीं है और रेखाचित्र भी नहीं है, क्या है, आत्मकथा है। तो ये जो 5 प्रश्न आपने देखे ये आपके गद्य साहित्य से थे, यानी कि जो गद्य साहित्य का विकास था उससे संबंधित थे। ओके। अब पद्य साहित्य से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। देखिए, भरत भारती किस विधा की रचना है, तो जो भरत भारती है किस विधा की रचना है, तो द्विवेदी युग। देखिए ये ऑप्शन में गलत मतलब ऑप्शन दिया गया है, ये किस विधा की पूछ रहा है, कि कहानी विधा की है, कि नाटक विधा की है, किस विधा की है, लेकिन इसमें युग दिया हुआ है, तो ये क्या क्वेश्चन गलत है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि मधुशाला किसकी रचना है। जो मधुशाला है वो किसकी रचना है, तो आपने अमिताभ बच्चन को जानते होंगे आप, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, उनकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है, रचना है। अब देखिए, भरत भारती किसकी रचना है, तो जो भरत भारती है वो मैथिली षडगुप्त जी की रचना है। ओके। मैथिली षडगुप्त जी की रचना भरत भारती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में, मतलब जस्ट ऐसे ही मिल सकते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि 5 आपको गद्य से मिले और 5 आपको कैसे मिले, पद से मिले। ओके। और ऐसे ही आपको 5 ग्रामर से भी मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो देखिए जिसमें अब तक आपको दिख जाए, यानी कि इस टाइम मॉडर्न टाइम, तो जिसमें अब तक दिख रहा है वही ना आधुनिक काल होगा। यानी कि 1843 से जो अब तक है वो आधुनिक काल माना जाता है। और फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि मतीराम किस युग के कवि हैं, तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे जो मतीराम हैं वो किस युग के कवि हैं। क्या वो आधुनिक काल के कवि हैं, कि आदि काल के कवि हैं, कि भक्ति काल के, कि रीति काल के। आप इसे कमेंट करके बताइए कि किस काल के कवि हैं। और इसी के साथ देखिए अब ग्रामर पोर्शन से आपको सवाल मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। जो हास्य रस होता है उसमें स्थायी भाव आपको क्या मिलता है, तो हास। ना आपको शोक की फीलिंग आती है, ना रति होता है, ना निर्वेद, उसमें हास होता है। यानी कि जो हास्य रस होता है, जैसे किसी चीज़ को सुनकर जब हमें हमारे मन के अंदर
हास मतलब कि हंसते हैं जब हम अपने मन के अंदर, तो उसमें हमें कौन सी रति प्राप्त होती है? तो हास प्राप्त होती है, यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास। देखिए 12वां है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात अम्मान नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो क्या इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए जहाँ जनु जानो मनु मानो आ जाए, या देखिए यहाँ मनो आ गया ना, जनु जानु मनु मानो, यानी कंपैरिजन की बात आ जाए तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिना सोचे समझे जहाँ जनु जानो मनु मानो आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो ऐसे है। देखिए आपका पूछा है ग्रामर पोर्शन से कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। फिर 14वां क्वेश्चन है कि आकर्षक शब्द में किस उपशब्द का प्रयोग किया गया है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बुक से क्वेश्चन हैं, जो आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि आकर्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप कमेंट कर देख के बता देंगे इन छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर। देखिए 15वां है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय जो होता है उसके कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं प्रत्यय के। यहाँ पे आपके 2 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि पीताम्बर में कौन सा समास है। ओके। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी का तद्भव क्या होगा? क्या अच्छी का अश्रु होगा, अंशु होगा, रोना होगा, आँख होगा? देखिए तत्सव तद्भव है, यानी कि ये भी ग्रामर से ही है। और फिर 18वां है कि यड़ संधि का सूत्र है। यड़ संधि का सूत्र इको यड़ची है। और गुड़ संधि का आद गुड़ है। अक सवर्णे दीर्घ अस्सी। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेची है। लेकिन इसमें यड़ का पूछा है तो इको यड़ची इसका होगा। और जब आप फल का रूप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी विभक्ति कौन सा रूप है। ओके। तो फल से शब्द किसका वचन है और कौन सी विभक्ति है इसकी फल से शब्द का, तो इसमें आप बताएंगे। जब आप फल का रूप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन थे ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको एक बार आप तैयार कर लेंगे देख के अपने कॉपी में से। और ऐसा ही कुछ पैटर्न रहने वाला है। 5 नंबर के आपके गद्य साहित्य से क्वेश्चन, 5 नंबर के आपके पद्य साहित्य से क्वेश्चन, और 5 नंबर के आपके ग्रामर से क्वेश्चन। ओके। और 5 नंबर संस्कृत ग्रामर से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे 5 नंबर का नहीं है, 2 ही नंबर का आपको संस्कृत ग्रामर से दिख रहा है, लेकिन 5 नंबर के हो सकते हैं। ओके। उसके बाद से जैसे ही आप वर्णनात्मक प्रश्नों के बीच पहुंचेंगे तो आपको एक पैसेज मिलेगा। पैसेज का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक आपको लाइन मिलेगी पूरी की पूरी। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक गद्यांश पर आधारित इसमें प्रश्न दिए जाएंगे। जो एक गद्यांश आपको दिख रहा है इतना तक, इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न में 2 प्रश्न तो फिक्स होते हैं। पहला तो किस चैप्टर से लिया गया है, संदर्भ है उसका पूछा जाएगा। फिर रेखांकित जो गद्यांश होता है उसका मतलब कि जो रेखांकित गद्यांश है उसका व्याख्या करने के लिए पूछेगा। और फिर तीसरा इससे एक क्वेश्चन पूछ देगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ ही के पता चल जाएगा कि कौन सा है। मित्रता, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और एक रुचि के लोग ही मित्रता हो सकती है। जब मित्रता आ गया तो किस चैप्टर से लिया गया है? तो मित्रता से। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक चैप्टर से ली गई है, जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसकी व्याख्या कर दीजिए जो लिखा गया है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। ओके। क्योंकि आप जानते हैं, आप ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर जो आपका मित्र आप ही के जैसा हो तो आपकी दोस्ती कई लोगों की जमती है, कई लोगों की नहीं जमती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास बल नहीं है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लेंगे जो बल जिसके पास हो, उसको आप मित्र बनाएंगे कि मेरे पास जब बल की जरूरत पड़े तो मैं उसका सहारा ले सकूं। तो यही है इस लाइन में, इसकी व्याख्या करनी है। और फिर इसी बात अथवा आपको दिया रहेगा। देखिए ममता चैप्टर का ये पैसेज है, यानी ममता चैप्टर से लिया गया है। हे भगवान विपत्ति के समय, तो ये सब आपको मिलेगा। ये ममता चैप्टर से है। और इसका भी सेम वही है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी ममता लिखे हैं। तो ऐसे आपको करना है। ओके। और उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होगा, देखिए ये पूरा आपका 5-5 नंबर के थे ये सब। ये कितने नंबर के थे? 6 नंबर के थे। ऊपर वाला 6 नंबर का, नीचे वाला 6 नंबर का, एक ही करना था, यानी 6 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन था। और जैसे इसको बंद करेंगे उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा क्या? पद्य से। चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ही पाई। ये आपका पद्य से है। और पद्य में भी आपको पूछा जाएगा कि मतलब कि संदर्भ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अथवा करके इसमें भी दिया रहेगा।
और फिर आपको फिर एक मिलेगा आपको संस्कृत से, जिसका अनुवाद करना रहेगा। जैसे दिया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृतम भाषायाम केंद्रवस्थी, यह जो नगरी है वो भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृतम वागमस्य संस्कृतेश आलोक सर्वतः पृष्ठ। तो ऐसे आपको पैसेज मिलेगा, इसका आपका हिंदी लिखना रहेगा अनुवाद। जब आप पढ़ लेंगे बुक तो आपको खुद ऑटोमेटिक ये चैप्टर याद हो जाएंगे, क्योंकि वाराणसी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर साल एक पैसेज आता ही आता है। ओके, जैसे इसको बंद करेंगे आप वाराणसी को, फिर एक पद से मिलेगा आपको, किसमें मतलब उसका पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखने के लिए संस्कृत पद से मिलेगा। जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्चित मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, यानी कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी लोग दुख को मतलब सभी लोग सुख को देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। इसका मतलब हिंदी है। ये तो बहुत सिंपल रहता है और ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद से आप जिस भी ज़िले से हों आपको एक खंड काव्य मिलेगा। जो अगर पूजा मऊ वाले हैं उनको अगर पूजा मिलेगा, फिर मेवाड़ मुकुट, फिर जय सुभाष, जिस भी आप ज़िले से हैं आपको एक खंड काव्य मिलेगा। उस खंड काव्य को आपको रट जाना है और जो जितने चरित्र चित्रण हैं उसमें उसको भी आपको याद कर लेना है। और इसी के साथ फिर आपको मिलेगा एक जीवन परिचय लिखने के लिए एक मतलब कि गद्य से और पद से। तो 3 ऑप्शन में दिया है, किसी एक का लिखना है, और इसमें भी 3 दिया है, किसी एक का लिखना है। ऐसे करना है। और फिर लास्ट में आपको जाके जो श्लोक मिलेगा, एक 2 नंबर का, 2 लाइन का और 2 नंबर का, 2 लाइन लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा। और फिर देखिए संस्कृत से क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारत संस्कृत जो है वो किस मतलब वो भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, जो भारतीय संस्कृत है उसका मूल क्या है। और पुराजा क आसीत, पुराज कौन था, चंद्रशेखर क आजित, तो चंद्रशेखर कौन थे, एक वीर थे, वीर केन पूज्य, तो वीर वीरेण पूज्यत। ये चैप्टर का नाम ही है वीर वीरेण पूज्यत। वीर केन पूज्यत, वीर को कौन पूजता है, तो वीर को वीर ही पूजता है, यानी वीर वीरेण पूज्यत। और इसके बाद से लास्ट में आपको एक निबंध मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का निबंध है। कम से कम आपको 2-4 पन्नों में निबंध को लिखना है बिल्कुल अच्छे से। तो ये निबंध आप याद कर लेंगे पर्यावरण पे, आतंकवाद पे, जनसंख्या पे, नारी सशक्तिकरण पे और विज्ञान अभिशाप एवं वरदान पे। ये सारे आपको मूल मंत्र हैं हिंदी को तैयार करने के लिए। कुछ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा, लिमिटेड सिलेबस है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे कि हिंदी में आपको कैसे लिखना है, इंग्लिश में आपको कैसे लिखना है, मैथमेटिक्स में, यहाँ तक कि आपके जितने भी क्लास 10th के सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कर रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोज़ में मिलती रहेगी। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।